कभी आपने महसूस किया है, आप एक दिन बहुत जोश में होते हो, YouTube पर मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, गोल्स लिखते हो और खुद से कहते हो अब मेरी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। सवाल यह नहीं है कि आप मोटिवेटेड क्यों नहीं रह पाए, सवाल यह है कि क्या मोटिवेशन सच में काम करता भी है। क्योंकि अगर मोटिवेशन ही सब कुछ होता तो आज हर इंसान सक्सेसफुल होता। सच थोड़ा कड़वा है, लेकिन आज मैं आपको वही सच बताने वाला हूं। मोटिवेशन एक इल्यूजन है, एक ऐसा जादू जो दिखता तो है लेकिन टिकता नहीं। और अगर आपको सच में अपनी जिंदगी बदलनी है तो आपको उस ताकत को समझना होगा जो शोर नहीं करती लेकिन जीत दिलाती है। डिसिप्लिन, मोटिवेशन का जादू जो टिकता नहीं। ये लाइन सुनने में जितनी सिंपल लगती है उतनी ही गहरी है, क्योंकि अगर आप ऑनेस्टली अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करो तो आपको एक पैटर्न साफ दिखाई देगा। हम सब कई बार मोटिवेटेड हुए हैं, बहुत इंस्पायर्ड हुए हैं, लेकिन बहुत कम बार हम उस इंस्पिरेशन को लंबे समय तक मेंटेन कर पाए हैं। शुरुआत में सब कुछ पावरफुल लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही एनर्जी, वही पैशन धीरे धीरे फेड होने लगता है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? क्या मोटिवेशन सच में झूठ है या हम उसे गलत तरीके से समझते हैं? मोटिवेशन असल में एक इमोशन है, एक मेंटल स्टेट है जो किसी ट्रिगर से पैदा होती है। यह ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, एक पावरफुल स्पीच, किसी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी, सोशल मीडिया पर दिखने वाली लग्जरी लाइफ, या फिर खुद की फेलियर्स का दर्द। जब ये ट्रिगर्स एक्टिवेट होते हैं तो हमारे अंदर एक सर्ज आता है, एक अचानक एनर्जी बूस्ट जो हमें एक्शन लेने के लिए पुश करता है। उसी मोमेंट में हमें लगता है कि अब सब कुछ बदल जाएगा, अब हम रुकने वाले नहीं हैं, अब हम वो सब अचीव कर लेंगे जो हमने सोचा है। लेकिन यही मोटिवेशन का सबसे बड़ा इल्यूजन है। यह आपको टेम्पररी क्लैरिटी और एनर्जी देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी नहीं देता। ह्यूमन ब्रेन को अगर समझा जाए तो ये नेचुरली कंफर्ट और प्लेजर की तरफ अट्रैक्ट होता है। मोटिवेशन उस कंफर्ट जोन के बाहर जाने के लिए एक शॉर्ट टर्म पुश देता है, लेकिन ब्रेन का डिफॉल्ट सिस्टम हमेशा आपको वापस उसी कंफर्ट जोन में खींचने की कोशिश करता है। जब आप मोटिवेटेड होते हो तब आप उस रेजिस्टेंस को टेम्पररीली इग्नोर कर देते हो, लेकिन जैसे ही मोटिवेशन कम होता है वही रेजिस्टेंस वापस सामने आ जाता है और इस बार वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। इसलिए शुरुआत आसान लगती है, लेकिन कंटिन्यूएशन मुश्किल हो जाता है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हो या कोई इंस्पायरिंग किताब पढ़ते हो तो उस मोमेंट में आपको लगता है कि अब आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। आप प्लान्स बनाते हो, गोल्स सेट करते हो, रूटीन्स डिसाइड करते हो, लेकिन 2-3 दिन बाद वही रूटीन बोरिंग लगने लगता है, वही गोल्स हैवी लगने लगते हैं और धीरे धीरे आप वापस पुराने पैटर्न में लौट आते हो। इसका रीजन ये नहीं है कि आप वीक हो या आप में कैपेबिलिटी नहीं है, बल्कि इसका रीजन ये है कि आपने मोटिवेशन को फ्यूल समझ लिया, जबकि वो सिर्फ स्पार्क है। मोटिवेशन का नेचर ही ऐसा है कि वो स्टेबल नहीं रह सकता। ये एक्साइटमेंट पर बेस्ड होता है और एक्साइटमेंट एक फ्लक्चुएटिंग इमोशन है। जैसे हैप्पीनेस हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती, वैसे ही मोटिवेशन भी कांस्टेंट नहीं रह सकता। ये एक वेव की तरह आता है और चला जाता है। अगर आप अपनी लाइफ को सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे चलाने की कोशिश करोगे तो आप भी उसी वेव के साथ ऊपर नीचे होते रहोगे। कभी बहुत हाई एनर्जी में होंगे तो कभी बिल्कुल जीरो पर। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोटिवेशन अक्सर एक्सटर्नल सोर्सेज पर डिपेंड करता है। जब आप किसी और की सक्सेस स्टोरी देखते हो तब आपको लगता है कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। ये थॉट आपको पुश करता है, लेकिन ये पुश बोरोड होता है, ये आपका खुद का नहीं होता। इसलिए जैसे ही एक्सटर्नल सोर्स हटता है मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है। यही रीजन है कि लोग बार बार मोटिवेशनल कंटेंट कंज्यूम करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें हर बार नया डोज चाहिए होता है। ये एक तरह से एडिक्शन बन जाता है। आप एक्शन कम लेते हो और इंस्पिरेशन ज्यादा कंज्यूम करते हो। असल में मोटिवेशन एक इमोशनल हाई है,
और इमोशनल हाइज हमेशा टेम्पररी होते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को इमोशनल हाइज पर बिल्ड करोगे तो आपकी स्टेबिलिटी कभी नहीं बनेगी। आपको हर बार नया हाई चाहिए होगा, हर बार नया ट्रिगर चाहिए होगा, और धीरे धीरे आप एक्शन से ज्यादा इंस्पिरेशन के पीछे भागने लगोगे। एक और सटल पॉइंट यह है कि मोटिवेशन अक्सर कंपैरिजन से भी पैदा होता है। जब आप किसी और को आगे बढ़ते हुए देखते हो तो आपके अंदर एक अर्ज आता है कि मुझे भी कुछ करना है। ये अर्ज आपको पुश करता है, लेकिन ये प्रेशर बेस्ड होता है, पैशन बेस्ड नहीं, इसलिए ये ज्यादा देर तक टिकता नहीं। जैसे ही कंपैरिजन खत्म होता है, मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है। अगर गहराई से देखा जाए तो मोटिवेशन का पूरा सिस्टम बाहरी और अस्थायी फैक्टर्स पर टिका हुआ है। यह आपके मूड, एनवायरनमेंट, सराउंडिंग्स और एक्सटर्नल स्टिम्युलाई पर डिपेंड करता है। और क्योंकि ये सभी चीजें कॉन्स्टेंटली बदलती रहती हैं, इसलिए मोटिवेशन भी स्टेबल नहीं रह सकता। यही रीजन है कि लोग बार बार शुरुआत करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते। सच ये है कि मोटिवेशन का जादू पावरफुल है लेकिन शॉर्ट लिव्ड है। यह आपको शुरुआत में एक्साइटेड करता है, आपको पॉसिबिलिटीज दिखाता है, आपको बिलीव कराता है कि आप कुछ बड़ा कर सकते हो। लेकिन जैसे ही रियल वर्क शुरू होता है, जहां एफर्ट चाहिए, पेशेंस चाहिए, रेपिटेशन चाहिए, वहां मोटिवेशन धीरे धीरे पीछे हट जाता है। और उस पॉइंट पर आपको रियलाइज होता है कि सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे कुछ भी लॉन्ग टर्म अचीव नहीं किया जा सकता। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे सरल तरीका यह है कि मोटिवेशन को एक स्पार्क की तरह देखो। स्पार्क जरूरी है क्योंकि वह आग जलाता है, लेकिन अगर आप सिर्फ स्पार्क पर डिपेंड रहोगे तो आग कभी स्टेबल नहीं होगी। आग को जलाए रखने के लिए कुछ और चाहिए, कुछ ऐसा जो लगातार फ्यूल देता रहे, चाहे हवा कैसी भी हो, चाहे एनवायरनमेंट कैसा भी हो। और यही रियलाइजेशन आपको एक अलग लेवल पर ले जाता है, जहां आप मोटिवेशन के पीछे भागना छोड़ देते हो और कुछ ज्यादा स्थिर, ज्यादा रिलायबल चीज की तलाश शुरू करते हो। क्योंकि असली गेम वहीं से शुरू होता है जहां मोटिवेशन खत्म होता है। डिसिप्लिन, वो ताकत जो आपको जीत दिलाती है, ये सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं है, बल्कि ह्यूमन बिहेवियर की गहरी सच्चाई है। अगर आप ध्यान से देखो तो हर वो इंसान जिसने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव किया है, उसके पीछे कोई एक मैजिकल टैलेंट नहीं था, बल्कि एक सिंपल लेकिन पावरफुल सिस्टम था, डिसिप्लिन। फर्क ये नहीं होता कि किसके पास ज्यादा मोटिवेशन है, फर्क ये होता है कि कौन बिना मोटिवेशन के भी काम करता रहता है। डिसिप्लिन को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये होता क्या है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करना या खुद को फोर्स करना नहीं है। ये एक कॉन्शियस डिसीजन है, बार बार, हर दिन, कि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अपने शॉर्ट टर्म इमोशन से ऊपर रखेंगे। ये एक ऐसा माइंडसेट है जहां आप अपने एक्शंस को अपने मूड के अनुसार नहीं, बल्कि अपने कमिटमेंट के अनुसार डिसाइड करते हो। और यही चीज इसे इतना पावरफुल बनाती है। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली कंफर्ट की तरफ झुकता है। ये हमें पेन से बचाने और प्लेजर की तरफ ले जाने के लिए वायर्ड है। इसलिए जब भी हमें कोई डिफिकल्ट काम करना होता है, जैसे सुबह जल्दी उठना, रोज वर्कआउट करना, कंसिस्टेंटली स्टडी करना या कोई स्किल डेवलप करना, तो हमारा माइंड रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। ये रेजिस्टेंस हमें एक्सक्यूजेस देता है, हमें कन्विंस करता है कि आज नहीं, कल से शुरू करेंगे, या थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर करेंगे। यही वो मोमेंट होता है जहां डिसिप्लिन की असली रोल शुरू होती है। डिसिप्लिन उस इंटरनल रेजिस्टेंस के खिलाफ एक शांत लेकिन मजबूत जवाब है। ये कोई लाउड इमोशन नहीं है, ये कोई एक्साइटमेंट नहीं है, बल्कि ये एक स्टेडी फोर्स है जो आपको बार बार एक्शन लेने के लिए पुश करता है, चाहे आप कैसा भी फील कर रहे हो। ये आपको उस दिन भी काम करवाता है जब आप टायर्ड हो, जब आपका मन नहीं करता, जब रिजल्ट्स नजर नहीं आ रहे होते। और यही कंसिस्टेंसी, यही रेपिटेशन धीरे धीरे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स बनाती है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिसिप्लिन शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन समय के साथ ये आसान हो जाता है।
जब आप किसी काम को रिपीटेडली करते हो तो वो आपकी हैबिट बन जाती है, और जब कोई चीज हैबिट बन जाती है तो उसे करने के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं लगता। शुरुआत में आपको खुद को पुश करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे वही काम ऑटोमेटिक हो जाता है। यही डिसिप्लिन की ब्यूटी है। यह आपको धीरे धीरे बदलता है, बिना किसी ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के, लेकिन बहुत डीप लेवल पर। डिसिप्लिन को अक्सर लोग पनिशमेंट की तरह देखते हैं, जैसे ये फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करता है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अपोजिट है। डिसिप्लिन एक्चुअली फ्रीडम देता है। जब आप डिसिप्लिन होते हो तो आप अपने एक्शंस पर कंट्रोल रखते हो, अपने टाइम पर कंट्रोल रखते हो, अपने डिसीजंस पर कंट्रोल रखते हो। आप अपने इंपल्सेस के गुलाम नहीं रहते। आप चूज करते हो कि आपको क्या करना है, और आप वही करते हो, चाहे आपका मूड कुछ भी कह रहा हो। यही असली फ्रीडम है। अगर आप लाइफ को एक लॉन्ग टर्म गेम की तरह देखो तो डिसिप्लिन उसका सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है। मोटिवेशन शॉर्ट टर्म बूस्ट देता है, लेकिन डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ बनाता है। मोटिवेशन आपको शुरुआत करवाता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको फिनिश लाइन तक ले जाता है, और फिनिश लाइन तक पहुंचना ही असली जीत है। डिसिप्लिन का एक और पावरफुल एस्पेक्ट यह है कि ये आपकी आइडेंटिटी को बदल देता है। जब आप बार बार डिसिप्लिन्ड एक्शंस लेते हो तो आप खुद को एक अलग नजर से देखने लगते हो। आप खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में पहचानने लगते हो जो अपने प्रोमिसेस को निभाता है, जो अपने गोल्स के प्रति कमिटेड है, जो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकता है। ये आइडेंटिटी शिफ्ट बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि ये आपके फ्यूचर एक्शंस को भी इन्फ्लुएंस करता है। आप वही करते हो जो आप मानते हो कि आप हो। इस प्रोसेस में सबसे चैलेंजिंग पार्ट यह है कि डिसिप्लिन इमीडिएट रिवॉर्ड्स नहीं देता। जब आप डिसिप्लिन होकर काम करते हो तो शुरुआत में आपको ज्यादा डिफरेंस महसूस नहीं होता। रिजल्ट्स स्लो होते हैं, प्रोग्रेस सटल होती है, लेकिन यही स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस टाइम के साथ कंपाउंड होकर बहुत बड़ा इंपैक्ट बनाती है। यही कंपाउंड इफेक्ट डिसिप्लिन को इतना वैल्यूएबल बनाता है। डिसिप्लिन का कनेक्शन सेल्फ रिस्पेक्ट से भी होता है। जब आप खुद से कोई प्रॉमिस करते हो और उसे निभाते हो तो आपका सेल्फ ट्रस्ट बढ़ता है। आप खुद पर भरोसा करने लगते हो। लेकिन जब आप बार बार एक्सक्यूजेस देते हो, जब आप अपने कमिटमेंट्स को तोड़ते हो, तो आपका सेल्फ ट्रस्ट कमजोर हो जाता है। आप खुद को सीरियसली लेना बंद कर देते हो। इसलिए डिसिप्लिन सिर्फ एक्सटर्नल सक्सेस के लिए नहीं, बल्कि इंटरनल स्ट्रेंथ के लिए भी जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट चीज यह है कि डिसिप्लिन परफेक्शन के बारे में नहीं है, ये कंसिस्टेंसी के बारे में है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी फेल नहीं होंगे या कभी ब्रेक नहीं लेंगे। इसका मतलब यह है कि आप बार बार वापस ट्रैक पर आते रहेंगे। आप गिरोगे, लेकिन रुकोगे नहीं। आप स्लो हो सकते हो, लेकिन आप रुकते नहीं हो। यही माइंडसेट आपको लॉन्ग टर्म में जीत दिलाता है। डिसिप्लिन को डेवलप करना एक प्रोसेस है। ये ओवरनाइट नहीं आता। ये छोटे छोटे डिसीजन से शुरू होता है, जैसे टाइम पर उठना, अपने प्लान को फॉलो करना, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना, अपने काम को प्रायोरिटी देना। ये छोटे एक्शंस इनसिग्निफिकेंट लग सकते हैं, लेकिन यही एक्शंस आपकी लाइफ का डायरेक्शन तय करते हैं। आप जो डेली करते हो वही अल्टीमेटली आपकी आइडेंटिटी और आपकी सक्सेस बनाता है। यह भी समझना जरूरी है कि डिसिप्लिन रिजिड नहीं होता। ये फ्लेक्सिबल हो सकता है, लेकिन वीक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप अपने सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन आप अपने कमिटमेंट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आप स्मार्ट तरीके से काम करते हो, लेकिन कंसिस्टेंट रहते हो। यही बैलेंस आपको लंबे समय तक टिके रहने में मदद करता है। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये एक्सटर्नल कंडीशंस पर डिपेंड नहीं करता। मोटिवेशन एनवायरनमेंट से आता है, लेकिन डिसिप्लिन अंदर से आता है। जब आप डिसिप्लिन होते हो तो आपको परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार नहीं करना पड़ता। आप इम्परफेक्ट कंडीशंस में भी काम कर लेते हो। यही एबिलिटी आपको दूसरों से अलग बनाती है। अगर आप ध्यान से देखो तो लाइफ में हर मीनिंगफुल अचीवमेंट डिसिप्लिन का रिजल्ट होता है। चाहे वो फिटनेस हो, करियर हो, बिजनेस हो, रिलेशनशिप्स हो या पर्सनल ग्रोथ, हर जगह कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट की जरूरत होती है।
और यही डिसिप्लिन आपको बार बार वही एफर्ट करने की ताकत देता है जब तक कि आप रिजल्ट अचीव न कर लो। डिसिप्लिन का एक साइलेंट पावर ये भी है कि ये आपको मेंटल टफनेस देता है। जब आप रेगुलरली अनकंफर्टेबल चीजें करते हो तो आपकी टॉलरेंस बढ़ती है। आप चैलेंजेस से डरते नहीं हो बल्कि उन्हें हैंडल करना सीखते हो। आप प्रेशर में भी स्टेबल रहते हो। यही मेंटल स्ट्रेंथ आपको टफ सिचुएशंस में भी आगे बढ़ने में मदद करती है। यह भी जरूरी है कि डिसिप्लिन को सिर्फ एक्सटर्नल एक्शंस तक सीमित न रखें। ये आपके थॉट्स और इमोशंस पर भी अप्लाई होता है। डिसिप्लिन्ड माइंड का मतलब है कि आप नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो, डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज कर सकते हो और अपने फोकस को मेंटेन कर सकते हो। जब आपका माइंड डिसिप्लिन होता है तो आपके एक्शंस नेचुरली अलाइन हो जाते हैं। अंत में डिसिप्लिन एक ऐसी ताकत है जो क्वाइटली काम करती है। ये लाउड नहीं होती, ये दिखावा नहीं करती, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। ये आपको धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करती है, बिना किसी शॉर्टकट के, बिना किसी मैजिक के। ये आपको सिखाती है कि सक्सेस कोई इवेंट नहीं है बल्कि एक प्रोसेस है, एक डेली प्रोसेस जिसे आपको बार बार रिपीट करना होता है। जब आप इस ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपकी पूरी अप्रोच बदल जाती है। आप मोटिवेशन के पीछे भागना छोड़ देते हो और डिसिप्लिन को बिल्ड करना शुरू करते हो। आप इमोशंस के बजाय एक्शंस पर फोकस करते हो। आप इंस्टेंट रिजल्ट्स के बजाय लॉन्ग टर्म ग्रोथ को प्रायोरिटी देते हो। और यही शिफ्ट आपको उस लेवल पर ले जाती है जहां जीत सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं रहती बल्कि एक सर्टेनिटी बन जाती है। क्योंकि जब आपके पास डिसिप्लिन होता है तो आप रुकते नहीं हो, और जब आप रुकते नहीं हो तो हारने का सवाल ही नहीं उठता। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप वही इंसान बने रहना चाहते हो जो हर हफ्ते नया मोटिवेशन ढूंढता है, या वो इंसान बनना चाहते हो जो बिना मोटिवेशन के भी रोज आगे बढ़ता है? याद रखो, मोटिवेशन आपको शुरुआत कराता है लेकिन हर बार आपको बीच रास्ते में छोड़ देता है, और डिसिप्लिन वो आपको पकड़कर फिनिश लाइन तक लेकर जाता है। आज से एक छोटा सा डिसीजन लो। मैं अपने मूड के हिसाब से नहीं, अपने गोल्स के हिसाब से काम करूंगा। क्योंकि जिस दिन आपने ये सीख लिया कि बिना मन के भी एक्शन लेना है, उसी दिन आप भीड़ से अलग हो जाओगे। और फिर सपने देखना बंद नहीं होगा, सपने सच होना शुरू हो जाएंगे।